दुनिया का सबसे डेंस ऑब्जेक्ट है न्यूट्रॉन स्टार। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार माउंट एवरेस्ट के समान भारी होता है। न्यूट्रॉन स्टार के इसी हाई डेंसिटी के कारण इसके अंदर बहुत सारे कमाल के गुण देखे जाते हैं, जैसे कि इसका सरफेस दुनिया का सबसे स्मूथ सरफेस है। इस चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत दूर के किसी हार्ड डिस्क का इंफॉर्मेशन भी ये हटा सकता है, और ये अपने मास के कारण स्पेस टाइम में इतना कर्व पैदा करता है कि इसका पीछे का अंश भी किसी ऑब्जर्वर के लिए विजिबल हो जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार के कोर के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पदार्थ का एक नया स्टेट मिलता है, जिसे कहते हैं क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। और हाँ, हम इसके लाइट के पल्सेस को कैसे भूल सकते हैं। अब अगर किसी तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो फिर वो एक सुपरनोवा में फट जाता है। ऐसे में अगर फटने वाले तारे का मास हमारे सूरज के मास से 8 से 20 गुना हुआ तो फिर एक न्यूट्रॉन स्टार जन्म लेता है, आमतौर पे जिसका मास सूरज से 1.5 से 3 गुना होता है। ऐसे में एक न्यूट्रॉन स्टार का कोर मार्स के साइज से छोटा होते होते एक शहर के साइज में परिणत होता है। इतना ज्यादा कंप्रेशन के कारण पदार्थ के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इनवर्स बीटा डीके, जिसके कारण न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो तैयार होता है। अब ये न्यूट्रिनो आसपास हट जाता है और बचा रहता है न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से इस तारे का नाम हो गया है न्यूट्रॉन स्टार। कोई भी नॉर्मल सितारा अपने एक्सिस में घूमता रहता है। ऐसे में अगर किसी तारे के अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया और वो एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल गया तो फिर न्यूट्रॉन स्टार क्योंकि साइज में बहुत छोटा होता है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के कारण बहुत तेज घूमने लगता है। ऐसे में तेज घूमते हुए हमें पल्सर तो देखने को मिलता ही है, पर उसके साथ साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कितना ज़्यादा, चलो जानते हैं। हमारा पृथ्वी जो खुद एक चुंबक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है 30 माइक्रो टेस्ला। वहीं पर सूरज इससे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, 0.001 टेस्ला, काफ़ी जगहों पे 0.3 टेस्ला तक। वहीं पर अगर हम एक साधारण MRI मशीन की बात करें जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, जिसका 3 टेस्ला तक मैग्नेटिक फील्ड जाता है, वहीं पर एक लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के अंदर मैग्नेट 8 टेस्ला तक इंटेंसिटी का होता है। वहीं पर एक साधारण न्यूट्रॉन स्टार जो कि बिल्कुल साधारण है, उसका 10 मिलियन माइक्रो टेस्ला टेस्ला तक मैग्नेटिक फील्ड जा सकता है। ये इतना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला मैग्नेटिक फील्ड है कि अगर हम पृथ्वी से चांद के दूरत्व में किसी एक न्यूट्रॉन तारे को रख दे जो कि एक एवरेज सा न्यूट्रॉन तारा हो, उसके कारण से भर ही पृथ्वी में हर एक हार्ड डिस्क, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर से हर डेटा चला जाएगा। इसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन स्टार के 2 पोल्स से निकलता रहता है, और क्योंकि ये घूमता है स्पेस में, इसी वजह से न्यूट्रॉन स्टार को स्पेस में घूमता हुआ बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ऐसे में पृथ्वी से देखते हुए ये न्यूट्रॉन तारे बिल्कुल टिमटिमा रहे होते हैं, जो कि तुमने भी शायद अपने घर के छत में देखा हो। इन तारों को कहा जाता है पल्सर, जैसे कि क्रब पल्सर, जो कि हर मिनट 1980 बार अपने एक्सेस में घूमता है। अब हालांकि नॉर्मली समय के साथ साथ पल्सर्स का रोटेशनल स्पीड घटता जाता है, पर जो बाइनरी स्टार सिस्टम होता है, जहां पर एक न्यूट्रॉन स्टार बिल्कुल किसी ब्लैक होल की तरह दूसरे स्टार को खा रहा होता है, वहां पर न्यूट्रॉन स्टार समय के साथ साथ और ज़्यादा तेज होता जाता है। ऐसे में अभी तक ह्यूमैनिटी ने जो सबसे तेज न्यूट्रॉन तारा ढूंढा है, उसका नाम कुछ इस तरीके का है जो मैं पढ़ नहीं सकता। अब ये हमसे 10,000 लाइट ईयर दूर पे तो है, पर सबसे मज़ेदार बात है कि ये तारा मिनट में लगभग 42,000 बार घूमता है। अब यार एक सवाल बोलो, ये पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली मैग्नेट बोले तो न्यूट्रॉन स्टार के नाम में न्यूट्रॉन क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है। असल में सिर्फ इसके सरफेस में थोड़ा हद तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रह जाते हैं, जो ही इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो की ज़रूरत है, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर दो अगर तुम वो देखना चाहते हो। और एक मजेदार बात, न्यूट्रॉन स्टार के कोर में पदार्थ का क्या स्टेट होगा ये हमें अब तक मालूम नहीं है। बहुत लोग ये स्पेकुलेट करते हैं कि यहाँ पर क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा टाइप का कुछ चीज रहेगा, पर इस सवाल का जवाब अभी हमारे रीच के लगभग बाहर है।